देसी जी वैगन, ये शब्द पिछले कई सालों में कई बार फोर्स गुरखा के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। जिन लोगों को ऑफ रोडिंग पसंद है, जो इसके दीवाने हैं, ये उनकी पसंदीदा कारों में से हमेशा रही है। अब 2024 के लिए फोर्स मोटर्स ने गुरखा में कई तरह के बदलाव किए हैं, बहुत सारे नए फीचर्स डाल दिए हैं, लुक में थोड़ा फर्क आया है और इंजन भी पहले से ज़्यादा दमदार हो गया है। आज इस वीडियो में आपको हम सब बताने वाले हैं कार के बारे में। कार के 5 डोर और 3 डोर दोनों मॉडल्स हमारे साथ खड़े हैं, इनकी सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपने गाड़ियों पे 4x4 के बैच तो बहुत देखे होंगे, लेकिन गुरखा पे आपको मिलता है 4x4 का एक स्पेशल बैच। और ये आखिरी 4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है अलग अलग तरह के लैंडस्केप जहाँ पे गाड़ी चलेगी, ऑफ रोडिंग के चैलेंजेस को मीट करेगी, और अलग अलग तरह के मौसम भी, तो 4 अलग अलग मौसम होते हैं, उसको सिग्निफाई करता है ये बैच। हम खड़े हैं कार के 5 डोर मॉडल के साथ। इसमें आपको अगर आप कंपेयर करते हैं 3 डोर से तो तकरीबन 400-450 mm ज़्यादा व्हील बेस और लंबाई मिल जाती है। और अंदर की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि इसमें 5 डोर्स हैं। बढ़िया 18 इंच के व्हील्स लगे हैं जो तैयार दिखते हैं बिल्कुल ऑफ रोडिंग करने के लिए। लुक की बात करें, हर तरह से एक प्रॉपर एसयूवी लुक आपको मिलता है। आप आर्चेस में देखें, यहाँ आगे बोनेट पे देखें, जो लुक है वो काफ़ी दमदार, काफ़ी स्पोर्टी। ये सब एलिमेंट्स आप पहले देख चुके हैं कार के ऊपर। ये गोल हेडलैम्प्स काफ़ी क्लासिक हैं और इनमें एलईडीज भी मिलती हैं। सिंपल सी ग्रिल है, आगे बढ़िया गुरखा की ब्रांडिंग की गई है। और ये खास चीज़ है फेंडर लैम्प्स। ये स्नॉकल देख रहे हैं, ये कार पे स्टैंडर्ड है, हालांकि आप बहुत सारी एक्सेसरीज भी ले सकते हैं जो यहाँ इस गाड़ी पर लगी हुई हैं। तो विंडशील्ड पे एक प्रोटेक्टर है, उसके अलावा लगेज कैरियर लगा हुआ है और पीछे एक लैडर भी दिया गया है। ये सब एक्सेसरीज आप चुन सकते हैं गुरखा को और ज़्यादा दमदार लुक देने के लिए। यह है कार का 3 डोर मॉडल और पीछे से दोनों का लुक बिल्कुल सेम आपको मिल जाता है। इस मॉडल के आने से पहले फोर्स गुरखा के इस्तेमाल करने वालों की एक बड़ी शिकायत थी कि इसका कैबिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता था। इसकी वजह से रोज़मर्रा के इस्तेमाल में वो गाड़ी को नहीं ला पाते थे। लेकिन अब उस शिकायत को कंपनी ने काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश करी है। इस कैबिन में आपको बहुत सारे फीचर्स अब देखने को मिलते हैं जो पहले एसयूवी में नहीं थे। उनमें से अहम है एक नई 9 इंच की टच स्क्रीन। इसमें काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, उसका रिस्पांस भी अच्छा है और ब्राइट लाइट में भी अच्छा खासा आपको इसमें व्यू मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है। साथ ही में एक नया डिजिटल क्लस्टर भी दे दिया गया है जहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो भी एक अच्छा एडिशन है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस। लेकिन स्टीयरिंग व्हील जो है वो एक तो काफ़ी बड़ी लगती है, थोड़ी छोटी हो सकती है, और दूसरा इस पर आपको कोई कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। तो कंट्रोल्स आपको पे स्क्रीन के थ्रू ही करने पड़ेंगे, या अगर आपको क्लस्टर पे भी कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए अलग से वहाँ पे नॉब्स दिए गए हैं। सीट्स को पहले से ज़्यादा प्रीमियम और प्लश बनाया गया है, या आपको कैप्टन सीट्स का एक एहसास यहाँ पे मिले, इसके लिए दोनों सीट्स को आर्मरेस्ट दे दिए गए हैं और सीट्स के बीच में आपको सामान रखने की अच्छी खासी जगह मिल जाती है। जो डोर पॉकेट्स हैं वो थोड़ी छोटी हैं, उसमें ज़्यादा सामान आप फिट नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल्स जो हैं एसी कंट्रोल्स मैनुअल हैं, आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको इसमें मिनिमम और मैक्सिमम की सेटिंग चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन एक अहम फर्क आया है एसयूवी की पिछली रो में। तो कैसी है सेकंड रो और कैसी है इसकी थर्ड रो, आइए उस पर नजर डालते हैं। गुरखा बहुत ज़्यादा ऊंची है, इसमें एंट्री करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने आपको यहाँ फुटबोर्ड दे दिया है जो चीज़ों को आसान कर देता है। यहाँ क्लाइम करने के बाद इस तरह की कुछ जगह आपको मिलती है। मेरे हाइट के हिसाब से यहाँ बहुत ज़्यादा लेग रूम तो नहीं है, लेकिन अगर आप हेड रूम या शोल्डर रूम की बात करें तो वो इसमें अच्छा है। ये सेकंड रो की सीट है, यहाँ पे आपको बेंच सीट मिलती है इस 5 डोर वाले मॉडल में। अगर आप 3 डोर मॉडल की बात करेंगे तो वहाँ आपको सेकंड रो में कैप्टन सीट्स मिल जाएंगी। और यहाँ आपको दे दिया गया है एक सेंटर आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर्स के साथ। एसी वेंट्स हैं बहुत सारे जो रूफ में दिए गए हैं, जो एक अच्छी एर्गोनॉमिक जगह है एसी वेंट्स को लगाने के लिए। तो कुल मिलाकर एक मिक्स्ड बैग है। यहाँ 3 लोगों के बैठने की ठीक ठाक जगह है, एक लंबे सफ़र पर जा सकते हैं बिना थके हुए। लेकिन जो ये सीट का एंगल है वो शायद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है। तो गुरखा की लास्ट रो में जाने के लिए आपको कार के पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ से ओपन करके आपको मिलती हैं 2 कैप्टन सीट्स लास्ट रो में। इसमें आपको जाके दिखाते हैं किस तरह का स्पेस है। यहाँ भी आपको चढ़ने के लिए एक स्टेप दिया गया है, उसके बाद आप इसमें आसानी से क्लाइम कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा ऊपर बैठते हैं, लेकिन जगह ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कमी आपको यहाँ पे जगह की महसूस नहीं होगी। तो फोर्स गुरखा के चलने के तरीके में भी कई तरह के बदलाव हुए हैं, उसके कई कारण हैं। सबसे अहम जो है वो है इसका इंजन।
हालांकि ये पहले जैसा ही है, जो 2.6 लीटर का डीजल इंजन है जो हम पहले भी कार में देख चुके हैं, जो मर्सिडीज बेंज से लिया गया है, तो उसकी एक खासियत ये है कि वहाँ से आया है। लेकिन अब इसमें जो ताकत और टॉर्क है, दोनों में काफ़ी बड़ा इजाफा हो गया है। आमतौर पर गाड़ियों में देखते नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है इसकी मैक्सिमम पावर में, और टॉर्क भी अच्छा खासा बड़ा है। इससे यकीनन आपको बेहतर रिस्पांस मिलता है, ज़्यादा तेज़ पिकअप मिलता है, और ओवरऑल जो कार चलाने का जो आपको एहसास मिलता है वो ज़्यादा स्पोर्टी होता है, क्योंकि आपके हाथ में ज़्यादा पावर होती है खेलने के लिए। गुरखा में आपको कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ मैनुअल ऑप्शन ही है, और एक ही वेरिएंट में एक गाड़ी आती है, तो आप सिर्फ 3 डोर और 5 डोर में चुन सकते हैं। फीचर्स के हिसाब से नहीं चुन सकते हैं या गियरबॉक्स के हिसाब से नहीं चुन सकते हैं। तो यहाँ आपका जो 5 स्पीड मैनुअल है ये मैं चला रहा हूँ, और इसमें एक बात मुझे अच्छी लगी, एक बात मुझे थोड़ी सी कमी लगी। अच्छी बात यह है कि जो क्लच है वो काफ़ी हल्का है इस सेटअप को देखते हुए। डीजल इंजन है, हम तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा हार्ड क्लच होगा, वो नहीं है। तो गियर बदलते टाइम उस चीज़ की आसानी होती है, लेकिन जो गियर बदलते हैं, जो गियर शिफ्ट है, उसमें थोड़ा सा आपको नौची फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आपको वहाँ नहीं मिलेगी। तो एक बैलेंस आउट हो जाता है, जहाँ क्लच बहुत अच्छा है वहाँ गियर शिफ्ट में अभी भी थोड़ी सुधार की गुंजाइश है। और फिर है इसके NVH लेवल्स, यानी इंजन का कितना शोर अभी भी कैबिन के अंदर आता है। तो हालांकि मुझे बहुत साल हो गए गुरखा चलाए हुए, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ा और बेहतर काम कंपनी कर सकती थी। अभी भी आपको काफ़ी शोर इंजन का आता है कैबिन के अंदर। इंसुलेशन लेवल्स पे और बेहतर तरीके से काम हो सकता था, आपको थोड़ा शांत कैबिन देने की कोशिश इसमें की जा सकती थी। एक और बड़ा फ़र्क जो गोरखा में आया है वो इसकी राइड क्वालिटी में आया है। कितनी आरामदेह सवारी आपको इस SUV में मिल जाती है, क्योंकि इससे पहले जब आप इस कार को खरीदने की सोचते थे, तो एक बड़ी चीज़ आपको इसको खरीदने से रोकती थी वो ये थी कि ऑफ रोडिंग में तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन रोड पे किस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलता है, कितनी आरामदेह सवारी मिलती है इस कार में। उस मामले में यकीनन बोलूँगा कि आपको एक फ़र्क दिखेगा, और फ़र्क काफ़ी अच्छा बड़ा फ़र्क है। तो अब इस कार में आप एक लंबे समय तक सफ़र कर सकते हैं पक्की सड़कों पे या हाईवेज़ पे, और सेकंड रो में अपनी फैमिली के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। हाँ, हैंडलिंग के बारे में ज़रूर कहूँगा, एक ऊंची कार है, काफ़ी हाइट है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, तो बॉडी रोल आप एक्सपेक्ट करते हैं और वो आपको यहाँ मिलता है। खास तौर से अगर आप पिछली सीट में बैठे हो, दूसरी रो में सफ़र कर रहे हो, थर्ड रो में सफ़र कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फीलिंग नहीं लगेगी। तो जितना बेटर एक्सपीरियंस आपको ड्राइवर सीट पर मिलता है, उतना शायद ओवरऑल डायनामिक्स में आपको पीछे की रो में गुरखा में नहीं मिले। लेकिन उसके बावजूद ये कहना होगा कि अगर आप कंपेयर करें 3 डोर और 5 डोर को, तो एक बड़े हुए व्हील बेस की वजह से आपको इस 5 डोर मॉडल में बेटर स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और ये हर तरह से एक बेहतर पैकेज लगता है बिटवीन द टू मॉडल्स ऑफ द फोर्स गुरखा। स्टीयरिंग व्हील भी मुझे ठीक लगी, इसमें आप बहुत ज़्यादा कमी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन एकदम परफेक्ट भी नहीं है, तो बैलेंस आउट हो जाता है। स्ट्रेट रोड्स पे आपको इससे कोई खास शिकायत नहीं होगी। मुड़ते वक्त भी अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से मोड़ रहे हो, तो शायद आपको 19-20 का फर्क लग सकता है इसकी प्रिसाइजनेस में, या कितनी सटीक है ये। तो अब हम आ गए हैं फोर्स गुरखा को चलाने एक खास ऑफ रोडिंग ट्रैक के ऊपर। हमेशा से SUV ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती है, दमदार ऑफ रोडिंग करती है। अब इस नए मॉडल के साथ क्या बदला है, कितना बेहतर हुआ है, अब वो देखने का टाइम आ गया है। सबसे बड़ा फ़र्क जो अब इस कार में आया है वो ये कि इसमें अब ज़्यादा प्रीमियम एहसास देने वाला एक नॉब दे दिया गया है टू स्विच बिटवीन टू व्हील एंड 4 व्हील ड्राइव। तो अभी हम ये शिफ्ट बाय फ्लाई नॉब को 4 व्हील में डालते हैं। 4 व्हील हाई में गाड़ी पहले आती है, और उसके कुछ देर के बाद जब ये एंगेज हो जाता है तो इसको आप 4 व्हील लो में एंगेज कर सकते हैं, और आपके सामने क्लस्टर पे डिस्प्ले आ जाएगा, और अब आपकी ड्राइव शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा चैलेंज है वो ये है कि हम ग्रेडियंट देख रहे हैं, अपहिल और डाउनहिल किस एंगल पे ये गाड़ी आती है। हम 5 डोर चला रहे हैं, तो 3 डोर के मुकाबले आपको उस लेवल की कैपेबिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा वादा करती है। तो लिखा है अपहिल 35 डिग्री, डाउनहिल 30 डिग्री। आइए देखते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ओवरहैंग्स बिल्कुल सेम है 3 और 5 डोर में इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो वो फोर्स ने बढ़िया काम किया है इस कार के साथ। और अब हम डाउनहिल जाते हैं, और यहाँ भी आपको अंदाज़ा मिलेगा कि किस तरह का ग्रेडियंट आपको कार में डिपार्चर एंगल के जरिए मिल जाता है। साइड स्लोप 20 डिग्रीज का स्लोप हमारे सामने है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बार फिर गोरखा की कैपेबिलिटी यहाँ टेस्ट होगी। तो एक तरफ के पहिए 20 डिग्री नीचे हो गए, और एक तरफ के पहिए 20 डिग्री ऊपर हो गए। यहाँ भी एक बार फिर आपको एग्जांपल बढ़िया मिल रहा है ग्राउंड क्लियरेंस का भी, एंगल्स का भी, और साइड स्लोप का भी। काफ़ी आसानी से कार ने ये कर लिया।
अगला चैलेंज एक बार फिर हम देखेंगे ग्राउंड क्लियरेंस कार का कैसे आता है। काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, करीब 230 mm के आसपास का आपको मिल जाता है। और एक आर्टिकुलेशन फिट है, ये भी आपको दिखाता है कि कैसे जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन द व्हील्स। साथ में डिफ लॉक्स भी दे दिए गए हैं, दोनों मेरे जो कंसोल है दोनों तरफ हैं, रेयर डिफ लॉक और फ्रंट डिफ लॉक। हालांकि मैनुअल आपको एंगेज करना पड़ेगा। दो पहिए हवा में चले जाते हैं, बेटर ट्रैक्शन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर बात आती है कि आपको किस तरह का व्यू मिलता है, और उस मामले में गुरखा वाकई में शानदार है, पहले भी रही है और अब भी है, क्योंकि ड्राइवर सीट पे बैठ के आपको बहुत ही क्लियर व्यू मिलता है इस रोड का। चाहे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या मेन रोड पे चला रहे हो, बहुत पतले पिलर्स हैं और खड़ी स्क्रीन है, आप काफ़ी अच्छा व्यू पाते हैं बोनेट का भी और सामने के रोड का भी। यही आप पीछे के बारे में भी कह सकते हैं, हालांकि कैप्टन सीट्स हैं और पीछे एक स्पेयर व्हील भी है, लेकिन तब भी आपको पिछला व्यू ठीक ठाक मिल जाता है। जल्दी से आपको सेफ्टी फीचर्स के बारे में बता देता हूँ क्या क्या आपको मिलता है गुरखा में। बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कार में आपको मिलते हैं 2 एयरबैग्स। एक ही वेरिएंट है तो फ्रंट में आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, पीछे कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा अब कंपनी ने यहाँ एक रियर पार्किंग कैमरा जोड़ दिया है, जो बहुत ही काम की चीज़ है। और साथ में आपको मिल जाता है फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, पीछे नहीं मिलते हैं। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको गुरखा में दे दिया गया है, तो ये आपकी ड्राइव को थोड़ा सेफ पहले से बना देता है। तो अगर आपको गुरखा हमेशा से पसंद थी, खासतौर से इसकी डिज़ाइन, लेकिन तब भी आप इसको खरीदने से कतराते थे, किसी और गाड़ी के बारे में सोचते थे, तो अब कंपनी ने इसमें कई चीज़ ऐसी कर दी हैं जो आपको इसके बारे में सोचने पे मजबूर कर सकती हैं। इंजन ज़्यादा दमदार हो गया है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस ड्राइविंग का ऑफ रोडिंग करते वक्त भी और हाईवेज पर भी आपको इस कार का पसंद आएगा। राइड क्वालिटी में भी सुधार हुआ है, और हाँ, कैबिन भी यकीनन पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। कई फीचर्स ने इसको पहले से ज़्यादा एक्सेप्टेबल, पहले से ज़्यादा प्रीमियम बना दिया है। लेकिन तब भी इसमें एक ही वेरिएंट है, सिर्फ 4x4 है और सिर्फ मैनुअल है। तो इस कार को आज भी अगर आप खरीदने की सोचते हैं तो ऑफ रोडिंग आपके लिए एक बहुत ही अहम चीज़ होनी चाहिए। एक अच्छा पैकेज है ये, बोथ फॉर ऑफ रोडिंग एज वेल एज यूजिंग इट एज अ लाइफ स्टाइल व्हीकल, जो आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ला सकें। अगर आप ऑफ रोडिंग इसमें बिल्कुल नहीं करने वाले हैं तो आप इस कार के को ख़रीदने को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। दोनों कामों के लिए ले रहे हैं तो आपको इससे शिकायत नहीं होगी।